साथियों, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता उस वक्त आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती का ही वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाएं। अब इसके पीछे की सच्चाई है क्या, और क्या दिन भर में ऐसा कोई वक्त होता भी है जब हमारी जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भक्ति ज्ञान HD में एक बार फिर। माँ सरस्वती, जिन्हें विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की देवी भी कहा जाता है। साथियों, इस अंधकारमयी जीवन में इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादनी सरस्वती माँ के ऊपर ही है। ये देवी इंसान को महारिदम, संपत्ति, ज्ञान, संपदा प्रदान करती हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद इंसान की रचना की और इंसान की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया केवल इसमें ही सृष्टि को गति नहीं दी जा सकती। ऐसे में भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक अम्बाला थी। शब्द के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। और साथियों, माँ सरस्वती ने पहली बार अपनी वीणा को बजाकर समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया और इस सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सर्वप्रथम स शब्द निकला। ये शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी के मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि आने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। साथियों, पुराणों में सरस्वती माँ को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श तक नहीं कर पाता, इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार वह हर इंसान की जिह्वा पर विराजमान होती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग घर में बुराइयां या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठ सकती हैं। जाने अनजाने बोले गई बात सच भी साबित हो जाती है। और साथियों, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि प्रमाणित सत्य है। किसी के बारे में ना तो बुरा बोलें और ना ही सोचें। माँ सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात के 3:10 से लेकर 3:15 का समय उत्तम है। 5 मिनट के बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य पूरी होती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।